Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, today we will discuss about पटवारी उर्दू पेपर जो प्रीवियस पेपर पूछा गया है इस पटवारी एग्ज़ाम के रिलेटेड वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू। तो उस का जैसे हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि वी विल डिस्कस अबाउट दैट पेपर कि कैसा पेपर आया है, क्या क्या पूछा गया है इस पेपर में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो मे बी इस पेपर में एक दो सेशंस जाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि एक दो सेशंस में इसको कंप्लीट करें। तो चलिए देखते हैं कि जो प्रीवियस पेपर है पटवारी का, इसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे और क्या पूछा गया था। देखिए, सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनको मैंने कहा था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जो इसका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है, तो वो नहीं मान रहे थे। देखिए दिस यहाँ पे देख सकते हैं, दिस एग्जामिनेशन हैज़ टू पार्ट्स। इन द फर्स्ट पार्ट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, रीडिंग सेक्शन, देयर आर 50 कॉम्प्रहेंशन बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लेकिन आपके इसमें तो अब 20 ही है। और दिस पार्ट कैरीज 50 मार्क्स। देयर इज नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, ऑफ 0.25। तो इस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट में उस टाइम भी नेगेटिव मार्किंग थी, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो चलिए, ये तो आप इंस्ट्रक्शंस फिर बाद में पढ़ेंगे, वहाँ पे जाके जब आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएंगे तो वहाँ पे आप फिर इंस्ट्रक्शंस पूरी तरह से पढ़ना। तो हम देखेंगे कि जो ये पेपर आया है इसमें क्या पूछा गया है और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देख लेंगे, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिले कि जो हमारा जो पेपर आने वाला है क्या हम उसके लिए प्रिपेयर हैं या नहीं। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हमें मैसेज करते हैं कि ये जो आपका कोर्स है इसमें बहुत कम वीडियोस हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो आपका सिलेबस है उसमें 8 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हैं, लेकिन हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो है टू मेक यू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। जो उर्दू का टेस्ट है, वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू, ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए, हमारा अल्टीमेट गोल यही है। उसमें हमने 2 ही लेक्चर्स क्यों ना दिए हों, उसमें हमने 10 लेक्चर्स क्यों ना दिए हों, या नंबर ऑफ़ लेक्चर्स कितने होंगे वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपको कितनी क्वालिटी मिली उसमें, आप कितने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हुए और क्या आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, ये चीज़ मैटर करती है। नंबर ऑफ़ वीडियोज़ मैटर नहीं करता। वैसे भी हमने 8 वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हैं और उन 8 लेक्चर्स में हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, और उसके साथ साथ जो हमने प्रॉमिस किया था इस कोर्स को लेके कि हम आपके प्रीवियस पेपर्स भी डिस्कस करेंगे, तो ये है आज जो प्रीवियस पेपर है हमारा वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं कि हमने 8 ही लेक्चर्स पढ़े हैं तो क्या हम एग्ज़ाम में कुछ कर पाएंगे। तो वो आपको ये पेपर देख के ही पता चलेगा कि आप कितने प्रिपेयर हो चुके हैं इस कोर्स में ज्वाइन करके। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। यहाँ देखेंगे देखिए, यहाँ पे पैसेज आई है, हम एक पैसेज देखेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 पैसेजेस हैं, 50 मार्क्स हैं, तो हम पूरा डिटेल में अगर गए तो फिर हमें 2-4 सेशंस लगेंगे इसमें, तो थोड़ा सा आइडिया देंगे आपको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सवाल नंबर 1 ता 10 के लिए हिदायत। जो हिदायत दी गई हैं ये आप नीचे देख सकते हैं। झैल में दिए गए इक्तिबास का बगौर मुताला कीजिए और इसके हवाले से नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। यानी आपको ये इक्तिबास जो है, जो ये पैसेज दिया गया है, इसका बगौर मुताला करना है, यानी पूरा पढ़ना है, इसको मुताला करना है, रीड करना है, और उसके बाद जो नीचे दिए गए सवालात हैं उनके जवाबात लिखने हैं। देखिए अब मैंने क्या कहा था आपको, जब भी आपका पैसेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले आप उसके लास्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखें। तो पहले हम वही देखते हैं। देखिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहले तो ये पैसेज है यहाँ तक, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, चमगादड़ रात को जागता है और दिन में, यानी चमगादड़ रात को जागता है और दिन में क्या करता है। तो यह अभी हमारे पास क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस। चमगादड़ के जिस्म में, अब 4 ऑप्शन है, बिजली की लहरें होती हैं, निज़ामी सौती है, निज़ामी शमसी है, सोनार निज़ाम है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। इसके बाद यहाँ से हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे पहले, ताकि जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब हमें जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, चमगादड़ के पंख, ये तीसरा क्वेश्चन है, चमगादड़ के पंख
ठीक है। चमगादड़ के जो पर होते हैं, फिरके होते हैं जिन पर रोएं होती हैं, हड्डी के होते हैं जिन पर रोएं होते हैं, खाल के होते हैं जिन पर रोएं होते हैं, मुड़े हुए और कांटेदार होते हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, चमगादड़ के जिस्म से निकलने वाले लहरों की फ्रीक्वेंसी 10 लाख साइकिल्स फी सेकंड होती है, 1 लाख साइकिल्स फी सेकंड होती है, 10,000 साइकिल्स फी सेकंड होती है, 2 लाख साइकिल्स फी सेकंड होती है। बाज गश्त से मुराद क्या है? आवाज़ का वापस लौट कर आना, आवाज़ का दूर तक जाना, सरगोशी करना, आवाज़ का न आना। चमगादड़ अपने जिस्म से आवाज़ की लहरों से मुशाबह लहरें खारिज करता है, रोशनी की लहरों से मुशाबह लहरें खारिज करता है, गर्म हवा खारिज करता है, जहरीले शुआए मीन्स रेज, पॉइजनस रेज खारिज करता है। क्वेश्चन नंबर 7, चमगादड़ कहाँ पाया जाता है? चमगादड़ गर्म सैर खत्ते में पाया जाता है, चमगादड़ सर्द खत्ते में पाया जाता है, चमगादड़ बर्फानी खत्ते में यानी स्नो बाउंड एरियाज में पाया जाता है, चमगादड़ पानी में पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, चमगादड़ के पैरों की बनावट कैसी होती है और किसकी मदद से लटकता है? चमगादड़ के पिछले पैर कुछ लंबे और कदरे मजबूत, अगले पैर छोटे और मुड़े हुए होते हैं। चमगादड़ के अगले पैर कुछ लंबे, अगले मीन्स आगे वाले, और कदरे मजबूत, पिछले पैर छोटे और मुड़े हुए, जिनकी मदद से दरख्तों पर उल्टे लटके रहते हैं। चमगादड़ के अगले और पिछले पैर कुछ लंबे और कदरे मजबूत और मुड़े हुए होते हैं। चमगादड़ के सिर्फ पिछले पैर मजबूत और मुड़े हुए होते हैं। ये 4 ऑप्शन हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 चमगादड़ के बारे में ही है। आदमखोर जानवर है, दूध पिलाने वाला जानवर है, चारा खाने वाला जानवर है, या चारा और गोश्त खाने वाला जानवर है। यह है क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, चमगादड़ का शुमार किस में होता है? चमगादड़ का शुमार परिंदों में होता है, चमगादड़ का शुमार कीड़े मकोड़ों में होता है, यानी परिंदों में, कीड़े मकोड़ों में, खूनखार जानवरों में, या शबीना जानवरों में, यानी जो रात में चलते हैं। तो अब देखेंगे, ये हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं जो पैसेज में आए हैं। क्योंकि आपका जो पैसेज होगा वहाँ पे आपको 2 ही पैसेजेस आएंगी, 2 पैसेजेस ओनली, ठीक है। यू विल बी आस्क्ड 2 पैसेजेस एंड ईच पैसेज विल कैरी 10 मार्क्स। ईच पैसेज विल कैरी 10 मार्क्स, और उसमें टोटल 2 में 20 मार्क्स आपके आएंगे। और ये जो पैसेज वाला सेक्शन है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला सेक्शन है, ये आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें तकरीबन आपको 35% और 40% वो आप देख लेंगे। 35 और 45% मुझे पूरा याद नहीं है। तो अगर 40% को मान के लेके हम चलते हैं तो फिर 40% जो 20 का हो गया वो हो गया 8 मार्क्स कम से कम आपको इसमें लाने हैं। तो 8 मार्क्स आपको क्वालिफाई कराएंगे ये वाला सेक्शन, जो रीडिंग कंप्रहेंशन वाला सेक्शन है। तो कम से कम आपको 8 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। 8 क्वेश्चन जो है वो ठीक होने चाहिए आउट ऑफ 20। तो फिर आपका ये सेक्शन जो है ये क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि आपको सेपरेटली दोनों सेक्शंस क्वालिफाई करने हैं। रीडिंग सेक्शन भी है और रीडिंग कंप्रहेंशन भी, और राइटिंग वाला सेक्शन जिसमें लेटर, एसे और ट्रांसलेशन है वो भी। देखिए अब हम पैसेज पे जाते हैं। अब जब हम पैसेज पे आए तो वो चीज़ें आपको जहन में रखनी है जिनका हमने जिक्र किया था, ठीक है, जिनका हमने क्वेश्चंस में जिक्र देखा। चमगादड़ हैवानों की दुनिया का अजीब तरीन जानवर है। दूध पिलाने वाले जानवरों में चमगादड़ ही एक ऐसा, ये दूध पिलाने वाला जानवर है, ठीक है, ये दूध पिलाता है अपने बच्चों को। में चमगादड़ ही एक ऐसा जानवर है जो हवा में उड़ता है। चमगादड़ गर्म सैर खत्ते में पाया जाता है। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन था कि कहाँ पे पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन था कि क्या है ये जानवर, ये दूध पिलाने वाला जानवर है, यानी मैमल है। चमगादड़ का शुमार शबीना जानवरों में होता है। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है। तो अब हमारे आंसर्स निकल रहे हैं, ठीक है। अब हमारे आंसर्स यहाँ पे बहुत जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चंस पढ़े हैं। यानी ये रात को जागता है और रात को ही अपनी ग़िज़ा तलाश करता है और अपना पेट भरता है। दिन में ये ऊंचे ऊंचे दरख्तों और इमारतों के खंडरों में उल्टे लटक कर आराम करते हैं। ये भी उल्टे लटक कर आराम करते हैं। ये भी हमारे एक क्वेश्चन का आंसर है।
वो अभी हम देखेंगे। चमगादड़ के पंख खाल के होते हैं, चमगादड़ के पंख खाल के होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। जिन पर रोएं होती हैं, ठीक है ये। तो 1 2 3 4 5 हमारे आंसर्स यहां पे ही निकल गए। अगले पैर, ये देखिए अगले पैर कुछ लंबे और पिछले पैर की बनिस्बत कदरे मजबूत, लेकिन पिछले पैर छोटे और मुड़े हुए होते हैं, ये भी हमारे एक क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। जिनकी मदद से दरख्तों पर उल्टे लटके रहते हैं। देखिए अब अगर हम फिर से पैसेज पे क्वेश्चंस पे जाएंगे, देखिए चमगादड़ रात को जागता है और दिन में क्या करता है, ऊंचे ऊंचे दरख्तों और इमारतों के खंडरों में उल्टे लटक कर आराम करता है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये हमने अभी पैसेज में देख लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चमगादड़ के जिस्म में क्या होता है, ये अभी हमने नहीं देखा, तो ये आगे चलेंगे हम तीसरे क्वेश्चन पर। अभी हमने नहीं देखा, आगे देखेंगे। देखिए चमगादड़ के पंख क्या होते हैं, खाल के होते हैं, अभी हमने देखा आंसर इसका। देखिए अगर यहां पे देखेंगे, चमगादड़ के पंख, अभी हमने यहां देखा था, ये चमगादड़ के पंख खाल के होते हैं और जिन पर रोए होते हैं। देखिए यहां पर यही क्वेश्चन पूछा गया है, खाल के होते हैं जिन पर रोए होते हैं। तो बहुत ही इजी है, ये बहुत ही इजी है। चमगादड़ के जिस्म से निकलने वाले लहरों की फ्रीक्वेंसी, ये अभी हमने नहीं देखा, तो ये भी आगे हम देखेंगे। तो जितना आप पढ़ते जाएंगे आगे आगे इस पैसेज को, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। जिनकी फ्रीक्वेंसी 1,00,000 साइकिल्स, देखिए 1,00,000 साइकिल्स फी सेकंड होती है। यहाँ देखिए इसका आंसर 1,00,000 साइकिल्स फी सेकंड होती है। तो इस तरह से आप, मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको पैसेज का ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि जो ये क्वेश्चन है आप जल्दी से इसको क्वालिफाई करें इस सेक्शन को। इसमें आप तकरीबन 10 या 15 मिनट आपको लगेंगे इस सेक्शन को करने में, और आपके 20 मार्क्स मिल जाएंगे। या 20 में से अगर आपको 15 भी मिलते हैं, 12 भी मिलते हैं, तो इसके मार्क्स जो हैं 8 ही क्वालिफाइंग है, तो 8 आप इजीली कर पाएंगे। तो ये इस तरह से ये सेक्शन आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा आगे चलेंगे हम। ये दूसरी पैसेज दी हुई है, सवाल नंबर 11 से 20 के लिए हिदायत। यह भी इसी तरह, झैल में दिए गए इक्तिबास का बगौर मुताला कीजिए और इसके हवाले से नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। यह भी आप इसी तरह से करेंगे, ठीक है। ये भी आप बिल्कुल पहले आप क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़ेंगे, फिर आप वापस आएंगे इसी पैसेज पर, फिर आप पैसेज पर पढ़ेंगे, और पैसेज जब आप पढ़ेंगे तो दोज थिंग्स विल स्ट्राइक योर माइंड, जो क्वेश्चंस में आस्क की गई हैं, जो पूछी गई हैं, तो उनको आप अंडरलाइन करके नंबर 1 लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले, अगर हम मान के चलें कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन का हमें आंसर मिलता है, तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, इसको एनसर्कल करेंगे। आपको यहाँ पे दूसरे आंसर का क्वेश्चन का आंसर मिलता है, यहाँ पे आप 2 लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिलता है, यहाँ पर आप 3 लिखेंगे। तो ऐसे ही आप नीचे नीचे चलेंगे, तो उससे क्या होगा, बिल्कुल आप विद इन नो टाइम आप ये 10 क्वेश्चन जो है इनके आंसर्स दे पाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मैं आपको बिल्कुल एक बहुत ही मतलब आसान अंदाज बता रहा हूँ, जिस तरीके से आप इस सेशन को, इस सेक्शन को, रीडिंग कंप्रेंशन वाले सेक्शन को क्वालिफाई कर सकेंगे। तो अब इसके बाद देखेंगे हम, देखिए यहाँ पे आप पैसेजेस देख रहे हैं, यहाँ पे तो पिछले एग्ज़ाम में 50 मार्क्स आए हैं पैसेजेस के रीडिंग कंप्रेंशन के, लेकिन आज हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है 31 मार्च 2024, तो उसमें आपके खाली 20 मार्क्स ही आएंगे रीडिंग कंप्रेंशन के। तो इसके बाद हम देखेंगे पार्ट सेकंड। देखिए पार्ट सेकंड जो है हमारा, वो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग है हमारा पार्ट सेकंड, और पार्ट सेकंड में खाली लेटर राइटिंग ही नहीं है, आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो हम देखेंगे अभी। तो इसमें आपके 10 मार्क्स होंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे सवाल नंबर 2 दिया गया है, मंदरजे झैल में से, एक मिनट इसको थोड़ा जूम करते हैं, मंदरजे झैल में से किसी एक मौजू पर खत लिखिए। आपके 3 मौजू दिए गए हैं, इन 3 मौजूआत में से किसी एक पर आपको खत लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका पहला जो है लेटर लिखा हुआ, तालीम को आम करने की मुहिम में शिरकत के तासुरात बयान करते हुए अपने दोस्त के नाम खत लिखिए। यानी आपने पार्टिसिपेट किया है एक मुहिम में, एक मानी कैंपेन में आपने पार्टिसिपेट किया है। वो कैंपेन किस रिलेटेड थी? तालीम को आम करने के रिलेटेड, ठीक है, इस रिलेटेड, यानी टू स्प्रेड नॉलेज, दिस कैंपेन वाज मेंट टू स्प्रेड नॉलेज। तो इस रिलेटेड एक मुहिम का आगाज़ किया गया था, इसमें आपने शिरकत की। अब आपको अपने तासुरात बयान करने हैं और वो एक ख़त में लिखने हैं अपने दोस्त के नाम। आप अपने दोस्त के नाम खत लिखेंगे, उसमें अपने तासुरात बयान करेंगे कि मेरे दोस्त, मैंने एक मुहिम में शिरकत की, एक कैंपेन में शिरकत की। तो वो मुहिम जो है वो तालीम को आम करने के लिए मुहिम शुरू की गई थी। तो आप अपने तासुरात पूरे बयान करेंगे अपने दोस्त को कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे सीखी, या मैंने कुछ खिताब दिया, या वहाँ पे बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने खिताब दिया, मैंने वहाँ क्या क्या चीज़ें सीखी और तालीम की क्या ज़रूरत है, ये चीज़ें भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा लेटर जो आया है, आपके तालीमी इदारे में मुनक्कदा साइंस नुमाइश की खसूसियात बयान करते हुए वालिदैन के नाम खत लिखिए। देखिए अब जो आपको लिखना है, देखिए 2 लेटर्स आपके यहाँ पे आए हैं। अभी तक दोनों जो लेटर्स हैं वो निजी खत हैं, प्राइवेट लेटर्स और पर्सनल लेटर्स, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया है। आपके तालीमी इदारे में मुनक्कदा साइंस नुमाइश की खसूसियात बयान करते हुए, यानी आपके तालीमी इदारे में, आपके स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन कंडक्ट किया गया, उसमें आपने क्या क्या देखा उसकी खसूसियात आपको बयान करनी है और ये खत आपको अपने वालिदैन के नाम लिखना है। तीसरा खत क्या है? तालीमी दौरे के तासुरात बयान करते हुए बाई के नाम खत लिखिए। एक एजुकेशन टूर, मतलब तालीमी दौरा है, एजुकेशन टूर, आपने एक एजुकेशन टूर किया है, ठीक है, उसके तासुरात आपको बयान करने हैं और बाई के नाम खत लिखना है। उस खत में आपको इस एजुकेशन टूर के सारे तासुरात, जो आपकी एक्सपीरियंसेस रही हैं वहाँ पे, वो आपको अपने बाई के साथ शेयर करनी है। तो बहुत ही ईजी है, लेकिन लेटर के जो मतलब लेटर राइटिंग के जो इम्पोर्टेंट रूल्स मैंने आपको बताए हैं, जो आपको लेटर के सबसे इम्पोर्टेंट जो लेटर के पार्ट्स हैं, खत के अज्जा जिसको हम बोलते हैं, खत के अज्जा, उनका ख्याल रखना है आपको, ठीक है। वो आप मेरे पहले लेक्चर 1 में देख सकते हैं। लेक्चर 1 और 2 में हमने लेटर राइटिंग किया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लेटर राइटिंग है, ये पूरा आप ख्याल रखेंगे, खास कर खत के अज्जा का, कि कौन सा जुज कहाँ पे प्लेस करना है, कैसे एक खत को लिखना है, ये सारा डिटेल्ड हमने डिस्कशन किया है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, ये आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें भी आपके 10 मार्क्स हैं। तो अभी तक हमने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में देखे 20 मार्क्स, जो 2 पैसेजेस आई हैं वहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे हमने देखा लेटर में 10 मार्क्स, हो गए हमारे टोटल 30 मार्क्स। लेकिन ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में खाली रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट 1 में आता है। पार्ट 2 में क्या आता है? लेटर, एसे एंड ट्रांसलेशन, ये पार्ट 2 में आता है। पार्ट 1 और पार्ट 2 को सेपरेटली क्वालिफाई करना है। पार्ट 1 में आपको तकरीबन कम से कम 8 मार्क्स लाने हैं और पार्ट 2 में आपको 12 मार्क्स लाने हैं कम से कम। तो 12 और 8 हो गए 20 आपको कलेक्टिवली लाने हैं दोनों में, तो आप फिर उर्दू का पेपर जो है ये क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि पैसेज जो है वो कैसे आती है पेपर में और कैसे हम उसको अच्छी तरह से उसके जवाबात लिख सकते हैं। और इसी तरह से लेटर भी हमने देखा कि लेटर्स कैसे आते हैं। तो लेटर्स खासकर ज़्यादा तौर पर पर्सनल लेटर्स ही आते हैं, जो प्राइवेट लेटर्स होते हैं, जिनको हम निजी खत कहते हैं उर्दू में, तो वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को टैकल कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो
अगले दो क्वेश्चंस हैं हमारे, दो क्वेश्चंस, जो ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है और जो एसे राइटिंग का क्वेश्चन है, उनको हम कैसे टेकल करेंगे वो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो 2 लेक्चर्स में हम ये पूरा जो पेपर है वो कंप्लीट करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पूरा अच्छी तरह से समझा होगा कि किस तरह से हम इस पेपर को हैंडल कर सकते हैं। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात नहीं है। यू कैन ईजिली tackle this paper and you can easily handle this paper, you can easily qualify the उर्दू टेस्ट पेपर। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ही एंड होता है। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने अभी हमारे 8 लेक्चर्स देखे हैं और 8 लेक्चर्स में मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा अंडरस्टैंड किया होगा। जो भी सेक्शंस आपके सिलेबस में दिए हुए होंगे तो वो आपने पूरे अंडरस्टैंड कर लिए होंगे ये 8 लेक्चर्स देख के। इसके बाद हम आपको कुछ स्टडी मटेरियल भी देंगे, कुछ एसेज देंगे। इंपॉर्टेंट एसेज मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एसेज हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ आपको PDF मटेरियल दूंगा इंशाल्लाह, जो आपको अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो यहाँ पे ही आज का हम ये लेक्चर एंड करते हैं। आपसे विदा लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।